हेलो शिक्षक साथियों, सभी को नमस्कार। डिजिटल टीचर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम RSCERT द्वारा जो प्रश्न पत्र हैं या विभिन्न दक्षता है उनसे संबंधित प्रश्न पत्र कैसे निर्माण करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आपने विद्यालय आधारित जो SBA लर्निंग का जो ट्रेनिंग है वो पूरी कर ली है। उसी के अंतर्गत विद्यालय आधारित जो आकलन था उसकी विभिन्न जो दक्षता हैं उनसे संबंधित आप किस प्रकार विभिन्न कक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं उनका निर्माण कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको RSCERT की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाना है। RSCERT लिखना है। यहाँ पर लिखने के बाद आपको RSCERTUDAI.rajasthan.gov.in ये साइट आएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग RSCERT उदयपुर की जो साइट है वो ओपन हो गई है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपका काम है जो पब्लिकेशन से संबंधित है। तो यहाँ पर आप विभिन्न जो कार्य पुस्तिका हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप RKSMB के ऐसे 3 अभ्यास प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर विभिन्न जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन 2024 कक्षा 5 के जो विषय हैं या कक्षा 8 की जो बोर्ड की परीक्षा हैं उनसे संबंधित जो नमूना प्रश्न पत्र हैं बोर्ड के, वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप विभिन्न कार्य पुस्तिका उनको भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऑल में यहाँ बहुत हैं, पब्लिकेशन, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर, RKSMB के क्वेश्चन पेपर, न्यूज़पेपर, कटिंग, क्विज और वर्कबुक यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये करने के अलावा आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि आप प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो शाला दर्पण की स्टाफ लॉगिन आईडी है आपकी स्वयं की, और कैप्चा भर के ID पासवर्ड डाल करके यहाँ पर आपको लॉगिन करना है कि तो इस प्रकार का आपके सामने पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पर होम, यूज़र प्रोफाइल, असेसमेंट, सेल्फ प्रोफाइल, शिक्षक सहायक, तो इस प्रकार ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आप यूज़र प्रोफाइल है तो आपकी जो प्रोफाइल है उससे संबंधित सारी डिटेल आएगी। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल को जो अपडेट करना है आप अपडेट करके, अपनी फ़ोटो अगर नहीं लगी हुई है तो आप फ़ोटो लगा करके 10 से 20 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो शो हो जाएगी। और यहाँ पर इसके अलावा भी अगर कोई डिटेल आपकी बराबर नहीं है तो उसको लिख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर शिक्षक सहायक से संबंधित एक लिखा हुआ कि प्रथम चरण में ये बोर्ड कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों के लिए तैयार किया गया। इस बोर्ड पर शिक्षकों हेतु गणित, विज्ञान एवं हिंदी विषय के सीखने के प्रतिफल पर आधारित शिक्षण विधि, उपचारात्मक वीडियो और कार्यपत्र उपलब्ध कराए गए। शिक्षक इस बोर्ड में अपना पंजीकरण करवाकर इस पर उपलब्ध सीखने के प्रतिफलों पर आधारित शिक्षण सामग्री डाउनलोड कर कक्षा शिक्षण में इसका उपयोग कर शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षक अपने मोबाइल द्वारा भी पोर्टल पर उपलब्ध QR कोड को स्कैन कर बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस बोर्ड को काफ़ी यूज़र फ्रेंडली तैयार किया गया है। तो इस प्रकार, और यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है वो है क्वेश्चन स्टेटस। तो यहाँ पर आप टोटल क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो भी प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपको जो गेट क्वेश्चन मास्टर, तो यहाँ पर आपको मीडियम रखना है। तो मीडियम कैसा रखना है, आपको इंग्लिश का रखना है या हिंदी का, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। स्किल कैसी, एनालाइजिंग है, अप्लाइंग है, क्रिएटिंग है, इवेल्यूटिंग है, रिमेम्बरिंग है या अंडरस्टैंडिंग है। तो इस प्रकार आप इसको क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन जो टाइप हैं वो किस प्रकार, फिल इन द ब्लैंक चाहिए या LA, मैच द फॉलोइंग, MCQ, रूब्रिक से संबंधित चाहिए, ऐसे या वेज। तो इसमें मैं फिल इन ब्लैंक कर देता हूँ। डिफ़िकल्ट लेवल कैसा चाहिए आपको, डिफ़िकल्ट चाहिए, इजी चाहिए, मॉडरेट चाहिए। तो इसमें हम देख सकते हैं, तो हम ऑल कर लेते हैं इसको। इसके बाद क्लास, किस क्लास का आपको करना है तो इस डाउनलोड करना है। तो अभी फ़िलहाल ये 6 से 8 के लिए कहा गया है, तो हम 6 का इसको डाउनलोड कर दे। 6 को सिलेक्ट कर लिया हमने, कक्षा 6 को। इसके बाद सब्जेक्ट मास्टर, आपको सब्जेक्ट कौन सा है तो आप विभिन्न सब्जेक्ट है उसमें ले सकते हैं। तो मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर ऑफ मास्टर, तो यहाँ पर आप सभी चैप्टरों के प्रश्न आल कर सकते हैं या जो हिंदी में जो लेसन है उससे संबंधित कोई भी पार्ट ले सकते हैं, या फिर आप अनसीन पैसेज और सीन पैसेज इससे संबंधित भी प्रश्न ले सकते हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न ले सकते हैं। वह चिड़िया जो ले लेते हैं हम और इसको गो करते हैं।
तो देखिए नीचे जो पेपर है टोटल क्वेश्चन एक आ गया है। तो हमने क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, हम ऑल करेंगे तो और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम इसको गो करते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। देखिए वह चिड़िया जो कविता में कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। तो यहाँ पर नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो वह चिड़िया जो कविता में नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह नीलकंठ चिड़िया रही होगी। तो ए राइट है आपके नीलकंठ। तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि वह चिड़िया सरसरी तौर पर किसी पाठ्य वस्तु को पाठ कर उसकी विषय वस्तु का अनुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर तो एलो जो लर्निंग आउटकम है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो यहाँ पर लाल चिड़ियों के रंग, पंखों का रंग कैसा था। तो यहाँ पर वह चिड़िया जो चोंच मार कर जल का मोती ले, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखे वाली। तो लाल, पीला, नीला और काला। तो यहाँ पर सी राइट है। और नीचे और मोर और लर्निंग आउटकम्स कौन से निकल के आ रहे हैं तो देख सकते हैं आप। वह चिड़िया जो सरसरी तौर पर पाठ्य वस्तु को पढ़कर उसकी विषय वस्तु का अनुमान लगाते हैं, ये लर्निंग आउटकम्स निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार ये इस प्रश्न आप देख सकते हैं और इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है रिपोजिटरी टाइटल है, यहाँ पर क्लिक करना है। रिपोजिटरी टाइटल क्या देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं। यहाँ से देने के बाद क्वेश्चन असाइन कैसे करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको, क्वेश्चन असाइन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर आप जो भी उसका देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद मीडियम कैसा है तो हिंदी, इंग्लिश जो भी है। तो यहाँ पर स्किल को सिलेक्ट करना है। तो ऑल स्किल हमने सेलेक्ट कर ली। क्वेश्चन टाइप में ऑल क्वेश्चन टाइप कर दिया। डिफ़िकल्ट लेवल में ऑल डिफ़िकल्ट लेवल कर दिया। क्लास में हम 6 को सिलेक्ट करते हैं। और सब्जेक्ट का नेम है वो हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी को यहाँ पर आप वह चिड़िया या सभी चैप्टर को ले सकते हैं, आल भी कर सकते हैं। आल करते ही वो प्रश्न पत्र बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद टॉपिक नेम, आल टॉपिक नेम लिख दिया। और लर्निंग आउटकम कौन से निकल के आएंगे तो आल कर दिए हमने। फिर सर्च किया इसको। तो यहाँ पर ऑल क्वेश्चन को टिक करना है और व्यू का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करें। तो इस प्रकार ये देखिए एक पेपर बन के आपके सामने आया है और इसमें 300 से ऊपर क्वेश्चन है। तो जिसको भी आप देख लें, किसको डिलीट करना है, किसको राइट रखना है, तो इसमें आप इसको उसके सामने जो ऑप्शन है वहाँ से आप डिलीट और उसको हटा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ये हटाना है तो आर यू श्योर वांट टू डिलीट ओके करें हैं। तो इस प्रकार आप इसमें जो भी प्रश्न हटाना चाहें उसको हटा सकते हैं। फिर फायदे के 381 क्वेश्चन हैं। तो इतना बड़ा पेपर है, आप इसका छोटा रूप भी बना सकते हैं। मैंने ऑल सेलेक्ट किया, अभी एक दक्षताओं को पूरा कर सकते हैं। फिर फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन है, आर यू श्योर वांट टू फाइनल सबमिट विद द क्वेश्चन कैन नॉट बी एडिटेबल ओके। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइनल सबमिट के होने के बाद कोई भी क्वेश्चन एडिटेबल नहीं होगा। तो इस प्रकार ये लिखा आ रहा है कि ये हिंदी का पेपर है। तो यहाँ पर आपको फिर जाना है नीचे और सर्च प्रिंट पे क्लिक करना है। सर्च प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेट को चयन करना है। डेट का चयन करने के बाद आपको किस डेट से, फ्रॉम से डेट से, फ्रॉम डेट तो हमने 12 को डाला हुआ है तो 12 तारीख ही रखनी है। और देखिए हमारा जो पेपर है वो नीचे आ गया है। पर हमारे देख सकते हैं सर्च डिपॉजिट में जैसे हमने उस डेट को डाला डिपॉजिटरी डेट टू फ्रॉम डेट, तो वहाँ पर ये डेट आ गई, उस डेट के सर्च के में आ गया। तो यहाँ पर टोटल 381 क्वेश्चन है। एनुअल एग्जाम पेपर उसका जो टाइटल नेम था वो रखा है, मीडियम हिंदी है। फिर यूज़र नेम आ गया, फिर मोबाइल नंबर आ गए। अब यहाँ पर पीडीएफ के रूप में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के रूप में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी सीधी प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं। देखिए पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड होगा हम बता देते हैं आपको। तो जैसे ये
हो गया तो यहाँ पर जैसे ही तो हमने जो पासवर्ड डाला था आपने वही पासवर्ड आ गया। देखिए अब राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग, तो इस प्रकार का जो पेपर है आपके सामने बन के तैयार हो गया। मैंने एक मैनुअल तरीके से एक आपको नमूना प्रश्न पत्र दिखाया है। आप भी इस प्रकार का प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं और उससे अपने बच्चों को दे सकते हैं और वहीं से एग्ज़ाम ले सकते हैं उसका। और आगे इस प्रकार के ही RSCRT जो है इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपसे निर्माण करवाएगी और परीक्षा बच्चों की परीक्षा आपके द्वारा ली जाएगी। तो देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट नेम आ गया और क्लास आ गई और टोटल जो प्रश्न हैं वो आ गए और फिल इन द ब्लैंक्स कितने प्रश्न हैं, 5 हैं। MCQ प्रकार के प्रश्न कितने हैं, VSQ प्रकार के कितने, लर्निंग आउटकम के कितने हैं और ऐसे के कितने हैं। मार्क्स टोटल 395, 1 नंबर का एक प्रश्न है। तो देख सकते हैं आप पूरा जो पेपर है वो बन के तैयार है। नीचे आप देख सकते हैं तो इसमें निम्नलिखित में से किसी यंत्रों का प्रयोग संगीत में नहीं किया गया है। तो इस प्रकार देखिए बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पूरा जो पेपर है आपके सामने तैयार है। आप इसका छोटा रूप भी बना सकते हैं, 1 पेज के यानी 10 से 15 प्रश्न भी ले सकते हैं। आप डिलीट करने का जो ऑप्शन है वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और अपने अनुसार एक पेपर को बना सकते हैं। और अगर उसके प्रश्न पत्र की प्रिंट लेना चाहते हैं तो सीधा यहाँ से आपको प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करना है। प्रिंट का आपके प्रिंटर अवेलेबल है तो सीधा आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो सीधा आप इसको PDF के रूप में डाउनलोड करें और फिर उसका देखिए इसमें जो प्रिंट में है तो व्यवस्थित आ रहा है। हिंदी क्लास से 6 टोटल क्वेश्चन है और टोटल नंबर है, सभी टोटल यहाँ पर बता रहा है। तो इस प्रकार आप एक प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकते हैं और आगे आपको इसी प्रकार के प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। और तो इस प्रकार ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें किस प्रकार की आपको लॉगिन करने में और प्रश्न पत्र निर्माण करने में आपको किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छी जानकारी है। होप इस प्रकार की मोटिवेशन जो भी वीडियो है मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।